हम स्वाध्याय कर रहे अवधिक ज्ञान मार्गणा घुमट आजीविकान के अंतर्गत। अब तक हम लोगों ने देशावधि के जो द्रव्य विकल्प है उनकी चर्चा की, वो द्रव्य विकल्प के साथ में क्षेत्र विकल्प की चर्चा की। क्षेत्र विकल्प कैसे जाना? देशावधि का द्रव्य विकल्प में सबसे जघन्य में कौन है? सबसे जघन्य में मध्यम योग से संचित विसरसोपचय सहित औदारिक नो कर्म वर्गणा को लोक की प्रदेश संख्या से भाजित करने पर जितनी संख्या आती है उतने परमाणुओं का जो स्कंद होगा उस स्कंद को जघन्य देशावधि जानता है। और फिर आगे इसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। इन असंख्यात लोक प्रमाण भेद में हर एक भेद हमें कैसे प्राप्त होता है? तो ध्रुवहार से भाजित करने पर प्राप्त होता है। ध्रुवहार निकालने के लिए 4 पद्धतियां बताई थी। सिद्ध भगवान की राशि, सिद्धों की जो राशि है उसका अनंतवा भाग, या तो अभव्य राशि का अनंत गुना, या तो कार्बन वर्गना का जो गुणकार है उसका अनंतवा भाग, या मनोवर्गना के जितने विकल्प होते हैं उनका अनंतवा भाग। इस तरीके से निकालने पर हम जघन्य से निकल करके मध्यम के बहुत सारे विकल्पों को जानते हैं। बहुत सारे विकल्प, असंख्यात विकल्प होने के बाद पश्चात हमें एक विकल्प ऐसा मिलता है जहां पर वो जीव विसरसोपचय सहित तेजस शरीर को जानता है। फिर बहुत सारे असंख्यात ऐसे विकल्प गुजरने के बाद में वो जीव जो उस प्रकार का अवधि ज्ञान जिस जीव को होता है वो जीव विसरसोपचय सहित कार्बन शरीर को जानता है। आगे बहुत सारे विकल्प गुजरने के बाद फिर वो जीव विसरसोपचय से रहित उसके बिना तेजस वर्गना को जानता है। आगे चलने पर भाषा वर्गना को जानता है। बहुत सारे विकल्प चले जाने के बाद में मनोवर्गना को जानता है। और फिर जब द्विचरम भेद तक पहुंचता है तब कार्बन वर्गना को भी जानता है। और कार्बन वर्गना को ध्रुवहार लगाने के बाद, ध्रुवहार से भाजित करने के बाद वो जीव उत्कृष्ट देशावधि या देशावधि का चरम भेद उसको प्राप्त करता है। यहां तक द्रव्य के विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इसी प्रकार क्षेत्र के बारे में भी हमने देखा। क्षेत्र में जघन्य क्षेत्र कितना है? तो जघन्य क्षेत्र है घनांगुल का असंख्यातवा भाग। यहां पर उत्सेदांगुल की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। और ये उत्सेदांगुल की अपेक्षा से जो वर्णन किया है जघन्य देशावधि के क्षेत्र के लिए वो कितना होता है? तो सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्त जो जीव है उसके जन्म के समय के तीसरे समय में उसकी जो शरीर की अवगाहना है या फिर उस जीव की अवगाहना है उतना प्रमाण जघन्य देशावधि जानता है। जघन्य देशावधि का ये प्रमाण देखने के बाद हम लोगों ने उत्कृष्ट देशावधि का भी प्रमाण देखा। उत्कृष्ट देशावधि कितना जानता है? पूरे संपूर्ण लोकाकाश को जानता है। अब इनके जो भेद है, इन भेदों में ये द्रव्य के भेदों से कम भेद है। देशावधि में द्रव्य विकल्प जितने होते हैं उससे क्षेत्र विकल्प कम है। क्यों? क्योंकि सूच्यांगुल का असंख्यातवा भाग बीतने तक क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब सूच्यांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प गुजर जाते हैं उसके बाद में फिर क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। और इसी प्रकार आगे फिर सूच्यांगुल का असंख्यात भाग प्रमाण, वो जो संख्या आएगी अर्थात असंख्यात भेद, असंख्यात द्रव्य विकल्प जाने के बाद में आकाश प्रदेश के एक प्रदेश की वृद्धि क्षेत्र में होती है। इसका मतलब पहले अगर 10 प्रदेश को जानता था अब 11 प्रदेश को जान रहा है। इस प्रकार से चलाते जाना। और इसका सबसे जघन्य कहां से शुरू हुआ है? तो जघन्य उत्सेदांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। और वह असंख्यात कौन सा था? पल्य का असंख्यात भाग का असंख्यात था, ये समझ लेना। ऐसा करते 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 एक एक प्रदेश से ज्ञान बढ़ते 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 पहुंच जाता है उत्कृष्ट देशावधि अर्थात संपूर्ण लोक को जानता है। फिर हमने देखा काल के भेद। काल के भेद में जघन्य देशावधि कितना जानता है? आवली के असंख्यात भाग प्रमाण को काल को जानता है, भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी। इस प्रकार से जानता है। अब यहां पर जो वृद्धि होती है, वो वृद्धि होते 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 उत्कृष्ट देशावधि कितना जानता है? एक समय माइनस पल, मतलब एक समय कम पल्य को जानता है। कितने काल को जानता है? उत्कृष्ट देशावधि एक समय कम पल्य, पूरे पल्य को नहीं, एक समय कम है उसमें। ठीक है। अब बहुत बार ये विचारना होती कि भैया एक समय क्यों कम कर दिया? कम किसी ने किया नहीं है। जो साक्षात में जानते हैं उतना ही तीर्थंकर भगवान ने बता दिया। उसको राउंड ऑफ करके पूरा पल्ले जानता है ऐसा भगवान ने नहीं बताया। जब एक समय कम जानता है तो एक समय कम ही जानता है। ऐसा
अब इनमें वृद्धि कैसे होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जब द्रव्य विकल्प बदलते हैं तब जाकर के एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है। इसी प्रकार जब क्षेत्र में कितनी वृद्धि होती है? इसी प्रकार क्षेत्र में कितनी वृद्धि होती है? क्षेत्र में सूच्यंगुल के ही असंख्यातवें भाग प्रमाण जब वृद्धि होती है, वहां सूच्यांगुल नहीं है, वहां पर घनांगुल लेना। ठीक है, काल के लिए क्षेत्र से काल में कहा जाना है, घनांगुल से जाना है। द्रव्य से क्षेत्र में आते हैं सूच्यांगुल का असंख्यात विभाग प्रमाण, और क्षेत्र से काल में जब जाएंगे तब वहां पर घनांगुल का असंख्यात विभाग। मतलब जगन्य क्षेत्र अधिक एक प्रदेश, जगन्य क्षेत्र अधिक दो प्रदेश, जगन्य क्षेत्र अधिक तीन प्रदेश, ऐसा करते 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 घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण प्रदेश अर्थात असंख्यात प्रदेश जब बढ़ जाते हैं, तब वो असंख्यात प्रदेश बढ़ने के बाद काल में एक समय की वृद्धि होती है। काल में एक समय की वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि क्षेत्र में भी बहुत सारे क्षेत्र के विकल्प होने के बाद फिर काल का एक विकल्प बदलता है। तो सबसे ज्यादा विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प हो जाते हैं द्रव्य के, उससे कम असंख्यात होते हैं क्षेत्र के, और उससे भी कम असंख्यात होते हैं काल के। ठीक है, भाव के बाद में देखेंगे, अब पहले यहां तक की चर्चा चल रही है। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने अब तक का पूरा सार हमने यहां तक का देखा है। अब यहां से आगे हम चलेंगे कि भाई यहां से आगे काल की में जो वृद्धि होती है वो काल की वृद्धि कैसी है, इसके बारे में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि घनांगुल को आवली से भाग। अब इसमें जो क्षेत्र की जो वृद्धियां हो रही है, हमने क्या देखा अभी, क्षेत्र में घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण वृद्धि जब होती है तब एक समय बढ़ता है, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। काल का जो विकल्प आता है, काल के विकल्पों में अनियतता है, अनियमितता है। मतलब क्या है, एक उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा। जैसे कोई नौकरदार वर्ग है, नौकरी पेशा आदमी है, वो नौकरी कर रहा है, तो उसका सैलरी जो मिलती है, उसका मेहनताना पगार जो मिलता है, वो कब मिलता है? महीने के आखिर में। एक महीना काम करो फिर आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो एक ऐसी कंपनी है जहां पर एग्जैक्टली महीना खत्म होती है, आपके हाथ में पेमेंट आ जाएगा। पहला महीना खत्म हुआ, पेमेंट मिला, दूसरा महीना हुआ, पेमेंट मिल गया, तीसरा हो गया, पेमेंट। पेमेंट कितनी है? पेमेंट उतनी है, मान लो 10,000 रुपए पगार है, तो 31 तारीख को आपके हाथ में 10,000 मिल जाएंगे, अगले महीने की अंतिम तारीख को 10,000 मिल जाएंगे, उसके अगले तारीख में 10,000। मतलब हर महीने में 10,000 मिलते ही जा रहे हैं। दूसरी कंपनी ले लो, दूसरी कंपनी थोड़ी सी ठीक से नहीं चल रही है, तो उसने क्या किया, पहले महीने में जो अंतिम तारीख है महीने की, उसमें 10,000 रुपए दे दिए, दूसरे महीने की भी अंतिम को 10,000 दे दिए, तीसरा महीना आ गया, तीसरे महीने की अंतिम तारीख आ गई, तो पूछा भैया पगार, बोले नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, 4-5 दिन के बाद कर दूंगा। तो 4-5 दिन पेमेंट लेट हो गई। अब फिर अगला चौथा महीना आ गया, चौथे महीने में कितना, बोले नहीं इस बार तो आपको 15-20 दिन रुकना पड़ेगा। तो आखिरी तारीख की जगह पर और 15 दिन पेमेंट लेट हो गई। फिर आगे चले गए, अगले महीने में फिर वही ठीक चल रहा है, 31 तारीख को ये ले लो आपका पेमेंट। समझ में आ गई बात? तो ये क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अध्रुव वृद्धि। पहले वाले को कहेंगे ध्रुव वृद्धि, दूसरे वाले को कहेंगे अध्रुव वृद्धि। जहां पर अनियमितता है वहां पर अध्रुव वृद्धि होती है, और जहां पर नियमितता होती है उसे ध्रुव अर्थात नित्य वृद्धि कहते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि समझने के लिए बड़ा इजी है। हाँ, नित्य अनित्य शब्द लगा सकते हो इसको। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ये काल के साथ में कैसे होता है, और इसको समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं। इसको समझने के लिए पहले चार्ट, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब यहां पर क्या क्या लिखे देखिए, घनांगुल को आवली से भाग देने पर घनाकुल का असंख्यातवां भाग होता है। मतलब घनांगुल डिवाइडेड बाय आवली, इसका अर्थ क्या है, घनांगुल, क्योंकि आवली कितनी होती है, असंख्यात समयों की होती है।
इसका मतलब आवनी शब्द का अर्थ क्या हो गया? असंख्यात हो गया। तो घनांगुल को असंख्यातवा भाग देंगे। तो ये घनांगुल का असंख्यातवा भाग हर बार क्षेत्र में जब वृद्धि होती है, घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, तो नियम से काल में एक समय की वृद्धि होती ही होती है। ये हो जाएगी ध्रुव वृद्धि। ये कितनी बार होती है? अब इसकी चर्चा आगे करेंगे, चलो पहले इसको तो समझ लेते हैं। और फिर अध्रुव वृद्धि में क्या होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं अध्रुव वृद्धि में, अध्रुव वृद्धि का जब सीक्वेंस चलता है, क्रम चलता है, तो कभी घनांगुल के असंख्यातवें भाग वृद्धि होती है, तो कभी घनांगुल के संख्यातवें भाग वृद्धि होती है। मतलब क्या हुआ कि भाई पहले पहले तो असंख्यात बार क्षेत्र के विकल्प चले जाएंगे, असंख्यात प्रदेशों की क्षेत्र में वृद्धि, क्योंकि एक बार एक प्रदेश की वृद्धि होती है, तो असंख्यात बार में कितनी वृद्धि होगी? असंख्यात प्रदेशों की वृद्धि होगी। तो असंख्यात प्रदेश की वृद्धि के बाद एक समय बढ़ रहा है, ये ध्रुव वृद्धि हो गई। अब कह रहे हैं असंख्यात बार विकल्प चले गए क्षेत्र के, तब एक समय की हो गई। अब अगली बार चलोगे तो असंख्यात बार नहीं हुआ, तो कितनी बार हुआ? तो घनांगुल से संख्यात से भाग करो। अब विचार करो, असंख्यात बड़ा या संख्यात बड़ा? असंख्यात बड़ा या संख्यात बड़ा? असंख्यात बड़ा है। तो बड़ी संख्या से भाग देंगे तो लब्ध उत्तर छोटा आएगा, या संख्यात से भाग देंगे तो उत्तर छोटा आएगा? असंख्यात से भाग देंगे तो छोटा आएगा, सब लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि छोटा मतलब कम नंबर ऑफ विकल्प, कम विकल्प बीतने पर असंख्यात से भाग देना मतलब कम विकल्प गुजर क्षेत्र के बदलने पर एक समय की वृद्धि हो रही थी। अब संख्यात घनांगुल को जब हम लोग भाग देंगे तो ज्यादा उत्तर आ रहा है, मतलब ज्यादा विकल्प गुजरने के बाद अब एक समय की वृद्धि हो रही है। जैसे अपने उदाहरण में देखा था, हर 31 दिन के बाद 30 31 दिन के बाद में आपको पेमेंट मिल रही थी, अब 30 की जगह पर 45 दिन के बाद पेमेंट मिल रहा है, मतलब ज्यादा विकल्प जा रहे हैं, ज्यादा समय जा रहा है। बात समझ में आ रही? मतलब क्षेत्र की वृद्धि के साथ में काल की वृद्धि कैसे जुड़ी हुई है? तो जब लगातार ध्रुव वृद्धि होती है तब कैसे होता है कि भैया घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण इतने विकल्प गुजरने के बाद में नियम से एक समय की वृद्धि होगी होगी, फिर घनांगुल के असंख्यातवें भाग विकल्प चले जाएंगे क्षेत्र के, फिर काल में एक वृद्धि होगी होगी एक समय की। ऐसे बहुत सारे घनांगुल के असंख्यात जाने के बाद फिर चालू होता है घनांगुल के संख्यातवें भाग, मतलब बहुत सारे विकल्प, पहले से ज्यादा वाला विकल्प की संख्या जाएगी तब एक समय जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब बहुत सारे क्षेत्र के विकल्प चले जाने के बाद एक समय ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? मतलब तब तक वो जो जीव है, उसके बीच वाले जो विकल्प वाले जो जीव है, वो उतना ही पहले के इतना ही जानेंगे, उनकी काल की मर्यादा उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। बढ़ने के लिए ज्यादा क्षयक्षम की जरूरत है, ज्यादा विकल्पों की जरूरत है, मतलब ज्यादा क्षयक्षम की जरूरत है। समझ में आ गई बात? मतलब क्या हुआ? अगर अपना घड़ी का उदाहरण याद करेंगे तो घड़ी में सेकंड काटा क्या है? द्रव्य के विकल्प। मिनट काटा क्या है? क्षेत्र के विकल्प। और घड़ी का काटा क्या है? घंटे का काटा वो काल के विकल्प। तो यहां पर तो द्रव्य विकल्प तो नियम से चल रहे हैं, द्रव्य के विकल्प नियम से चल रहे हैं। और एक पूरा द्रव्य का विकल्प एक फेरा मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा 60 सेकंड का एक फेरा मतलब क्या है? सूच्यंगुल का असंख्यातवां भाग। उतने भेद होने के बाद नियम से क्षेत्र में एक की वृद्धि होगी, मतलब मिनट में 1 मिनट की वृद्धि होगी। अब क्षेत्र का काटा देख लो, मिनट का काटा वो 60 घूमने के बाद घंटे का एक काटा घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए? घूमना चाहिए। पर ये घड़ी थोड़ी अद्भुत है, विलक्षण है। वो क्या कर रही है? 15 मिनट तक तो सही जा रही है, अब 15 मिनट के बाद क्या हो गया? 60 सेकंड के बाद एक जो मिनट जाना था वो 120 सेकंड के बाद में 1 मिनट जा रहा है, 120 सेकंड के बाद 1 मिनट जा रहा है, कहीं 75 सेकंड के बाद 1 मिनट जा रहा है, कहीं 90 सेकंड के बाद 1 मिनट जा रहा है। अब ये 1 मिनट को जाने के लिए लेट 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 हो रहा है। और ऐसा करके जब पूरा का पूरा कभी
60 सेकंड का 1 मिनट है, कभी 90 सेकंड का 1 मिनट है, कभी 120 सेकंड का 1 मिनट है। इस प्रकार की ऐसा करते हुए जब 60 मिनट पूरे हो जाएंगे तब काल का अर्थात घंटे का एक काटा आगे सरक जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ध्रुव वृद्धि व अध्रुव वृद्धि कहां हो रही है? ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि क्षेत्र में हो रही है, मिनट काटे में हो रही है, क्षेत्र के प्रमाण में हो रही है। तब जाकर के काल वृद्धि बदल जाती है, काल वृद्धि में बदलाव आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल सीधा समझने के लिए उदाहरण है आप लोगों को। ठीक है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब ये तो बता दो कि एक कांडक में, अब शब्द आएगा कांडक, यहां से आपको समझना है कांडक। इसके बाद मैं पूरा पढ़ूंगा जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। कांडक शब्द यहां पर इस तरीके से लगाया उन्होंने कि देशावधि के, टोटल देशावधि के जो असंख्यात लोक प्रमाण भाग है उसके उन्होंने 19 समूहों में उसको विभाजित किया। कितने? 19 भागों में बांट दिया। असंख्यात लोक प्रमाण विकल्पों को उन्होंने 19 भागों में बांट दिया। अब इन 19 भागों में से प्रत्येक भाग में भाई द्रव्य में कितनी वृद्धि हुई, क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, काल में कितनी वृद्धि हुई और भाव में कितनी वृद्धि हुई, इस प्रकार से उन्होंने 19 प्रकार के विभाजन किए और इस विभाजन को कहा कांडक। कांडक शब्द समझ में आ गया? आ गया। अब कह रहे हैं कि पहले कांडक में, पहले समूह में ये काल की जो समय गणना है उसमें क्षेत्र में जो ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि होनी है वो कितने बार होगी? तो कहते हैं ध्रुव वृद्धि असंख्यात बार होगी और अध्रुव वृद्धि भी असंख्यात बार होगी। पहले कांडक में समय में एक एक समय को जो ऐड करना है उसके लिए कभी ध्रुव वृद्धि होगी, कभी अध्रुव वृद्धि होगी, कभी ध्रुव वृद्धि होगी, कभी अध्रुव वृद्धि होगी। किंतु एक कांडक में पूरे गिन करके, पूरे मिल करके देखेंगे तो ध्रुव वृद्धि असंख्यात बार होगी और अध्रुव वृद्धि असंख्यात बार होगी, उसका जाकर के एक कांडक बनेगा। क्लियर है? अब बात बताओ, एक कांडक कितने समय का हुआ? एक कांडक कितने समय का हुआ? सुनीता उकेड़कर दीदी। अवली का असंख्यात भाग इतने समय? नहीं दीदी, देखो ध्रुव वृद्धि असंख्यात बार हो रही है और ध्रुव वृद्धि जब होगी, ध्रुव वृद्धि का अर्थ क्या हो गया कि घनांगुल के असंख्यातवें बार जब जाएगा तब एक समय बढ़ेगा, ऐसा असंख्यात बार होना है। मतलब असंख्यात समय बढ़ गए, एक वृद्धि को एक समय बढ़ गया, एक वृद्धि को एक समय बढ़ गया, एक वृद्धि को एक समय बढ़ गया। क्लियर? सुनीता दीदी। हाँ, अब यहाँ एक समय में एक समय बढ़ गया, इससे बढ़ते बढ़ते देखो, जब अब यहाँ असंख्यात पर समय। नहीं, सबसे पहले इसको समझ लो, ध्रुव वृद्धि असंख्यात बार होती है, अध्रुव वृद्धि असंख्यात बार होती है ना? तो ध्रुव वृद्धि एक बार एक वृद्धि होगी तो एक समय बढ़ेगा। हाँ, ध्रुव वृद्धि में कितना क्षेत्र है अभी उसकी चर्चा ही नहीं है। अच्छा, अभी उसकी चर्चा ही नहीं है। वो जो भी क्षेत्र होगा ध्रुव की अपेक्षा से, ध्रुव की अपेक्षा से क्या होगा? घनांगुल का संख्यात्वा भाग होगा। असंख्यात भाग होगा। ध्रुव की अपेक्षा से घनांगुल का संख्यात्वा भाग भी हो सकता है हाँ, है ना? तो इसका ये तो क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया, हम काल की अपेक्षा से पूछ रहे हैं। तो एक बार वृद्धि होगी तो एक समय बढ़ेगा। हाँ, तो ऐसे एक कांडक में असंख्यात बार ध्रुव वृद्धि हो गई है, मतलब असंख्यात समय बढ़ गए। असंख्यात समय बढ़ेगा। असंख्यात बार हो रही है, उसकी भी हर एक वृद्धि में एक समय बढ़ेगा, मतलब वो भी असंख्यात हो रहे। मतलब एक कांड में असंख्यात बार, असंख्यात में असंख्यात को मिला लो तो कुल मिलाकर के असंख्यात बार समय वृद्धि होगी, असंख्यात समय बढ़ जाएंगे। क्लियर? असंख्यात समय बढ़ जाएंगे और उसके असंख्यात गुना क्षेत्र बढ़ जाएंगे, क्योंकि असंख्यात क्षेत्र बढ़ेगा, जितना क्षेत्र बढ़ेगा उसका कम, असंख्यात गुना कम जो है समय बढ़ेगा। जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा। असंख्यात गुना क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्र जो है वो मिनट काटे के जैसा है।
क्षेत्र जब जितना बढ़ेगा, क्षेत्र ज्यादा बदलेगा और समय कम बदलेगा। तो समय अगर असंख्यात बदल रहा है तो असंख्यात से ज्यादा क्षेत्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। और वो कितना? असंख्यात गुना बदलेगा, क्योंकि असंख्यात बार जाने के बाद समय में एक एक वृद्धि हो। ठीक है। और जब क्षेत्र में असंख्यात गुना वृद्धि हो रही है तो द्रव्य में कितने गुना होगी? द्रव्य में असंख्याता संख्यात बार समय की अपेक्षा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि द्रव्य के असंख्यात विकल्प जाने के बाद क्षेत्र का एक प्रदेश बढ़ता है, क्षेत्र के असंख्यात प्रदेश बढ़ने के बाद समय में एक समय बढ़ता है। तो हर एक के साथ में असंख्यात असंख्यात, समय से द्रव्य की तरफ जाते वक्त गुणाकार करना और द्रव्य से समय की तरफ आते वक्त भाग लगाना, ये सब गणित की क्रिया से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक बार पढ़ मैं लेते हैं। एक बार मैं बता दूं, द्रव्य में असंख्यातता संख्यात बार वृद्धि होगी, तब क्षेत्र में असंख्यात बार होगी, और काल में उससे कम असंख्यात बार होगी। तो असंख्यात गुणाहीन बार होगी। हाँ, असंख्यात गुणाहीन बार। तो आप ऐसा रखिए, उल्टा चलिए तो रखने के लिए इजी होगा। असंख्यात हाँ समय में होगी, हाँ असंख्यात इंटू असंख्यात बार क्षेत्र में होगी, और असंख्यात इंटू असंख्यात बार द्रव्य में होगी। द्रव्य में होगी। ये समझने के हाँ लिए, ये मोटा मोटी समझने के लिए। हाँ। ठीक है। चलिए एक बार, ऐसा कोई यहां पर वो असंख्यात शब्द असंख्यात अर्थ होते हैं, इसलिए उसको मोटा मोटी में ऐसे ही समझेंगे। अब चलिए, अब यहां पर जो जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई नई चीज भी अगर छूट गई है तो हम उसको देख लेते हैं। आचार्य कह रहे हैं, घनांगुल को आवली से भाग देने पर घनांगुल का असंख्यात्वा भाग होता है, और उतना ही ध्रुव रूप से वृद्धि का प्रमाण है। मतलब ध्रुव वृद्धि में घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, ये वृद्धि प्रथम कांडक में अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती है। अंतिम भेद किसका? प्रथम कांडक का अंतिम भेद। मतलब वो जो विभाग किया गया है, 19 भाग किए गए हैं, उसके पहले भाग से लेकर के अंतिम भाग जो पहले कांडक में आएगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। पुनः उसी प्रथम कांडक में अध्रुव वृद्धि की विवक्षा होने पर उसकी अपेक्षा से वृद्धि का प्रमाण घनांगुल का संख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग दोनों हो सकते हैं। अध्रुव वृद्धि में क्या होगा? कभी घनांगुल का संख्यात्वा भाग प्रमाण बदलने पर एक समय बदलेगा, कभी घनांगुल के संख्यात्वा भाग प्रमाण विकल्प क्षेत्र के जाएंगे, उसके बाद एक समय बढ़ेगा। अध्रुव वृद्धि भी प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती है, यही हमने यहां पर दिखा है। और कुल वृद्धि कितनी हुई? कुल वृद्धि असंख्यात समय की हो गई। पहले कांडक में कितना समय बढ़ गया? जगन्य से लेकर कितना बढ़ गया? असंख्यात समय बढ़ गया। ठीक है। अब नीचे कहते हैं यही चीजें जो हमने कही थी। ध्रुव वृद्धि किसे है? ध्रुव वृद्धि क्षेत्र में नियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में वृद्धि होना, यह ध्रुव वृद्धि है। और क्षेत्र में अनियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में वृद्धि होना अध्रुव वृद्धि है। ये हमने जो बातें करी थी उसी को आगम की भाषा में समझा रहे हैं। ये दोनों वृद्धियां काल वृद्धि के लिए ही है। ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि होती किसमें है? क्षेत्र में, और इससे परिणाम किस पर निकलता है? काल वृद्धि में निकलता है। द्रव्य और भाव की वृद्धि प्रत्येक भेद में होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और इसको अंत तक याद रखना है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य के प्रत्येक विकल्प में बदलाव होते जाएगा। कितना बदलाव होगा? ध्रुवहार का बदलाव होगा, हा या ना? ऐसे ही भाव के भी प्रत्येक भेद में बदलाव होगा। कितना? आगे बता देंगे। पर यहां पर यह जानना है कि द्रव्य को और भाव के, ये दोनों के भी प्रत्येक विकल्प में बदलाव होता है। अगले अगले विकल्प में जीव ज्यादा 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 जानेगा, किंतु क्षेत्र और काल में ऐसा नहीं है। क्षेत्र में असंख्यात द्रव्य विकल्प के बाद वृद्धि होगी, और काल में असंख्यात क्षेत्र वृद्धि के बाद ध्रुव अध्रुव वृद्धि के बाद में एक एक समय की वृद्धि होगी। ठीक है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि होती तो क्षेत्र में है, उसका परिणाम काल के ऊपर देख काल की वृद्धि होने में होता है। और ये इस प्रकार की वृद्धियां सिर्फ यहां पर क्षेत्र और काल में ही होती है। द्रव्य और भाव में प्रत्येक विकल्प में बदलाव होता ही होता है। ये सार है पूरे अवधि ज्ञान के क्षयोक्षम का। ठीक है। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो।
संगीता दीदी। सर खाली वृद्धि ही लेना है क्या भैया? हानि नहीं, हानि का नहीं पकड़ना है, नीचे नहीं। क्योंकि जैसे जैसे नीचे नीचे जाओगे, द्रव्य के विकल्प बढ़ते जाएंगे, अवधि ज्ञान बढ़ता जाएगा ना। तो जो बढ़ने वाला अवधि ज्ञान है, वो क्षयोपशम बढ़ रहा है, तो क्षयोपशम से तो ज्यादा ही जानेंगे, कम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो इसलिए कम नहीं होगा। चलिए और कोई। हाँ सुनीता दीदी। यानी भैया ये मैंने जो लिखा है वो सही है क्या? यानी ये ध्रुव और अध्रुव वृद्धि सिर्फ क्षेत्र में और काल में ही होती है, और इसका परिणाम द्रव्य में और भाव में होता है। तो उनके नहीं विकल्प, नहीं नहीं। यानी उनमें बदलाव होता है। हाँ, जब द्रव्य जब और ये भाव ध्रुव विकल्प के अध्रुव होती है तब उनमें प्रत्येक, बदलाव पाया जाता है। अगर लिखना ही है तो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। द्रव्य और भाव विकल्प के प्रत्येक विकल्प में बदलाव होता है। हाँ, द्रव्य और भाव के प्रत्येक विकल्प में बदलाव होता है। क्षेत्र के और काल के प्रत्येक विकल्प में बदलाव नहीं होता। नहीं होता है। हाँ। हाँ, और क्षेत्र में ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि होने के पश्चात काल में वृद्धि होती है। हाँ, ठीक है। क्षेत्र के। क्षेत्र में हाँ। ध्रुव और अध्रुव वृद्धि होने के पश्चात काल में एक समय की वृद्धि होती है। हाँ। अथवा शब्द लगाना, ध्रुव वृद्धि अथवा अध्रुव वृद्धि होने पर एक एक समय की वृद्धि होती है। हाँ। ठीक है, अथवा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो क्या वो दोनों को जोड़ देगा, एडिशन कर देगा। एक बार काल में वृद्धि होती है। क्लियर है दीदी? हाँ, हाँ। और चलिए, ये सब विकल्पों में ही लगाना है ना? ये विकल्प में, प्रत्येक विकल्प के साथ में। प्रत्येक विकल्प के साथ द्रव्य में और भाव में बदलाव पाया जाएगा, बिल्कुल। और क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। और जब यानी ये जो क्षेत्र में ध्रुव या अध्रुव जब होगी, तब एक बार काल में वृद्धि होगी। इसके नीचे चाहिए तो आप एक बार इस प्रकार से भी वहीं पर लिख दीजिए। हाँ। सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प बदलने पर क्षेत्र में हाँ। प्रदेश की वृद्धि होती है, हाँ। और घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण या संख्यातवें भाग प्रमाण वृद्धि होने पर काल में वृद्धि, काल में एक समय की वृद्धि होती है। तो ये बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ। भाव की चर्चा आगे करेंगे। चलिए रूबी दीदी। वरना भैया जी, हाँ जी। अ, एक तो मेरे को ये पूछना है कि इसमें लिखा है ध्रुव वृद्धि, हम्म। ध्रुव वृद्धि वाले में लिखा है ना कि घनांगुल बाय आवली इज इक्वल टू घनांगुल बाय असंख्यात, मतलब आवली और असंख्यात बराबर है क्या? हाँ, आवली असंख्यात समयों की होती है, इसीलिए आवली को ही यहाँ पर असंख्यात कहा गया है। असंख्यात कौन अच्छा, सा? आवली प्रमाण असंख्यात, इस प्रकार से लेना। ठीक है। फिर दूसरा इसमें लिखा है अध्रुव वृद्धि में लिखा है कि घनांगुल बाय असंख्यात अथवा घनांगुल बाय संख्यात। तो हाँ, ये जो अथवा लिखा है, एक तो मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, बीच में अथवा का ये क्या है, मतलब? उसका मतलब ही है अध्रुव वृद्धि। क्योंकि कभी घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण के बाद में समय में एक एक समय का बदलाव होगा, कभी घनांगुल के संख्यात विभाग विकल्प गुजरने के बाद फिर एक समय का बदलाव होगा। मतलब ये कभी मतलब एक फिक्स नहीं है, ये कभी भी कैसा भी बदलाव होता है। वो कह रहे हैं ना दीदी, काल की वृद्धि फिक्स नहीं है। क्षेत्र में कभी नियमित बदलाव हो जावे, कभी क्षेत्र में अनियमित बदलाव हो जावे, उसके बाद में एक एक समय बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब कभी अगर उदाहरण देकर के बताना है, तो क्षेत्र में कभी 15 प्रदेश बदल जाएंगे, तब एक समय बढ़ेगा, फिर 15 प्रदेश और बदल जाएंगे, फिर एक समय बढ़ेगा, फिर 15 समय हो जाएंगे, एक समय बदलेगा। उसके बाद में 25 प्रदेश बदलने के तक एक समय नहीं बदल रहा है, फिर और 25 प्रदेश बदलने तक एक समय नहीं बदल रहा है। तो ये ध्रुव वृद्धि अध्रुव वृद्धि होगी। मतलब समय का और इसका मतलब रिलेशन स्टेबल नहीं है। उसी को ध्रुव अध्रुव कह रहे हैं। ध्रुव ध्रुव, अच्छा, ठीक है भैया ठीक है, क्लियर। निशा दीदी। जी। वंदना भैया जी, मेरा भी वही प्रश्न था। पर जैसे समय घनांगुल को असंख्यात से करेंगे तो समय में जल्दी मतलब जो एक समय में वृद्धि होती है वो संख्यात के गुना में संख्यात में कम होगी।
बिल्कुल समय अधिक लगेगा बिल्कुल मतलब। ठीक पकड़ा आपने। जब घनांगुल के असंख्यातवा भाग बार क्षेत्र बदलेगा तब समय में जल्दी जल्दी वृद्धि होगी तुलना हाँ, घनांगुल की संख्यात की अपेक्षा। बिल्कुल ठीक। संख्यात की अपेक्षा, हाँ। हाँ, वंदना जी। घनांगुल बाय असंख्यात छोटी संख्या है, घनांगुल बाय संख्यात बड़ी संख्या है। और आवली मतलब असंख्यात। आवली मतलब असंख्यात। हाँ, वंदना। विजयलक्ष्मी दीदी। ये ध्रुव में घनांगुल के डिवाइडेड असंख्यात भाग होने के बाद एक समय की वृद्धि होती है, और फिर अध्रुव में क्या भी हो सकता है, घनांगुल बाय असंख्यात या घनांगुल बाय संख्यात, कौन सा, तो एक होने पर समय की वृद्धि होती है, एक मतलब होने पर। हाँ, मतलब कभी असंख्यात होगा कभी संख्यात होगा हाँ, कभी तभी, हाँ, ऐसा एक समय। तो फिर बढ़ेंगे। अगर ये दोनों में दोनों एक चेंजेस होने के बाद एक काल का चेंज होता है, ऐसा ऐसा। मतलब घनांगुल में असंख्यात चेंज हो गया, वो अध्रुव वृद्धि अगर मान लो तो वहां पर हाँ, एक समय बढ़ेगा। ध्रुव वृद्धि होने पर एक समय बदलेगा, अध्रुव वृद्धि होने पर एक समय बदलेगा। मतलब मुझे पूछना था, अब ये दोनों की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि होती है ना, बिल्कुल ध्रुव और बिल्कुल अध्रुव होना बिल्कुल तर, ठीक। तो मेरे को पूछने का था, एक ध्रुव का एक समय की वृद्धि होती है, मतलब ध्रुव का एक समय, अध्रुव के मतलब दो समय के बाद क्षेत्र का वृद्धि होती है, ऐसा समझना। नहीं, ध्रुव की वृद्धि जब हो रही है, एक 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 ध्रुव वृद्धि होने पर एक समय बदलेगा, फिर ध्रुव वृद्धि हो रही है एक समय, फिर ध्रुव वृद्धि हो रही है एक समय, फिर ध्रुव वृद्धि हो रही है एक समय, अब इसके बाद अध्रुव वृद्धि हो रही है एक समय, उसके बाद में ध्रुव वृद्धि हो रही अच्छा। है एक समय, फिर अध्रुव वृद्धि हो रही है एक समय, फिर ध्रुव वृद्धि ध्रुव 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 एक 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 एक, फिर अध्रुव 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 एक 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 एक, इस प्रकार से। मतलब पहले ध्रुव वृद्धि असंख्य बाद होने बाद अध्रुव वृद्धि चालू होती है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ये कभी भी हो सकते हैं, ये कभी भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब कितने बार भी ध्रुव होकर फिर अध्रुव होएगा, फिर हाँ, और क्षेत्र कब होए वो समझ में नहीं आया। टोटल गिनेंगे तब ध्रुव वृद्धि कितनी बार हुई एक कांडक में, असंख्यात बार। अध्रुव वृद्धि कितनी बार हुई, असंख्यात बार। मतलब ये दोनों असंख्यात बार होने बाद में ही क्षेत्र में ये क्षेत्र काल में बदलाव आता है। नहीं नहीं, एक एक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, उदाहरण लेकर के समझेंगे तो उसको समझ में आएगा। देखो उदाहरण लेते हैं। मान लो कि एक अवधि ज्ञान ऐसा है जो अवधि ज्ञान 1 किलोमीटर तक जानता है। ठीक है, अब किलोमीटर को हम समझने के लिए प्रदेश की चर्चा चल रही है इसलिए प्रदेश पे लेते हैं। तो 1 किलोमीटर के मान लीजिए कि 1 लाख प्रदेश होते हैं। तो एक अवधि ज्ञान 1 लाख प्रदेश क्षेत्र को जानता है, और 1 लाख प्रदेश को जानता है उतने ही समय में कितने काल को जानता है, बोले 100 समय को जानता है। तो 1 लाख प्रदेश क्षेत्र को जानता है और 100 समय को जानता है। अब 1 लाख प्रदेश को जानने वाला उसके बाद में जब 1 लाख एक प्रदेश को जानेगा, 1 लाख दो प्रदेश को जानेगा, 1 लाख तीन प्रदेश को जानेगा, ऐसा होते 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 1,50,000 प्रदेश जानेगा, मतलब 50 विकल्प चले गए क्षेत्र के, तब भी 100 समय को ही जान रहा है। वो सारे जीव कितने जान रहे हैं, 100 समय को ही जान रहे हैं। अब 1,50,000 के बाद 1,51,000 प्रदेश को जब जानेगा तब यहां पर 101 समय को जान रहा है। 1,02 समय को जान रहा है, 1,03 समय, 1,04 समय, 1,05, अब 1,100 समय हो गए, 1,100 प्रदेश हो गए। 50-50 प्रदेश का मैंने सेट लिया है तो 1,100 प्रदेश हो गए। अब यहां पर जाकर के 102 समय को जानेगा, एक एक समय की वृद्धि हो रही थी। 50 प्रदेश के क्षेत्र के बाद में एक समय की वृद्धि हो रही थी। आगे चल करके अब इसके बाद में 1,100 हो गए थे, 1,00,000, अब 170 प्रदेश गए, 50 की जगह पर 20 एक्स्ट्रा गए, 70 प्रदेश की वृद्धि हो गई। तब जाकर के यहां पर एक समय बढ़ गया, 104 समय हो गए। आगे बात समझ में, 103। अच्छा, 50-50 का ग्रुप करे तो फिर हर 50 के बाद में ध्रुव वृद्धि को 50 प्रदेश समझना, तब जाकर के एक समय हो, तो 50 का हुआ तो एक समय, 50 विकल्प गए तो एक समय, 50 विकल्प गए तो एक समय, अब 70 विकल्प गए फिर एक समय, फिर 70 विकल्प गए एक समय, फिर 50 विकल्प गए एक समय, 50-50-50 एक 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 समय, फिर 70 विकल्प गए, 90 विकल्प गए, 120 विकल्प गए, फिर एक एक समय ही बढ़ा यहां पर। ठीक है,
मतलब अनइवन होता है, मतलब दोनों हो गए, अनइवन होने के बाद में वो बात वही है, ध्रुव अध्रुव कहो, इवन अनइवन कहो, नित्य अनित्य कहो, बात यही है। क्लियर? समझ। हाँ हाँ समझ। चलिए, रेखा दीदी। वंदना भैया, ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि में असंख्यात बार होने पर फिर असंख्यात समय होंगे क्या? टोटल ये प्रथम कांडक की अपेक्षा से बना दीदी। प्रथम कांडक में पहले और फिर देखो, पहले कांडक में वृद्धि कितनी हुई? ध्रुव असंख्यात बार। और असंख्यात वृद्धि कितनी हुई? असंख्यात बार हुई। तो असंख्यात। एक ध्रुव वृद्धि होने पर एक समय बढ़ता है, तो असंख्यात ध्रुव वृद्धि पर असंख्यात समय बढ़ गए। हाँ, अध्रुव वृद्धि में भी एक अध्रुव वृद्धि होने पर एक समय बढ़ता है, असंख्यात अध्रुव वृद्धि बढ़ने पर एक समय बढ़ गया। तो एक असंख्यात समय अधिक असंख्यात समय, कितने समय बढ़ गए? असंख्यात समय बढ़ गए। असंख्यात समय बढ़ते हैं। इस कहाँ बढ़ गए? एक कांडक में बढ़ गए। मतलब एक उस अवधि ज्ञान के विकल्पों में एक हाँ, कांडक के अंदर, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण को 19 भागों में बंटवाया गया है, तो उसमें से एक भाग में समय कितने बढ़े? असंख्यात समय बढ़े। ये एक पहले कांडक की अपेक्षा से है। अगले कांडक में और भी कुछ अलग हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, वो देखेंगे। हाँ। और सुचुंगल जो है ना, शुरुआत के कांडक जो है उनमें वृद्धि बहुत धीरे धीरे है, और आगे 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 जैसे जाते हैं अंतिम कांडक में एकदम से ज्यादा है। अंतिम कांडक में जब देखेंगे तो, अब आप ये विषय को छेड़ा है इसलिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हम कांडक की चर्चा कल करेंगे। अब देखना, यहाँ पर प्रथम कांडक में ये आपका चार्ट दिख रहा है, तो प्रथम कांडक में काल में देखो, आवली के संख्यात भाग से लेकर के कुछ आवली, पृथकत्व आवली तक ही जान रहा है। फिर तीसरे कांडक के बाद में आगे देखेंगे तो चौथे कांडक में कुछ आवली जानता था, किंतु सातवें कांडक में कुछ कम, एक दिन, पूरे दिन तक जान रहा है। और ऐसे करते 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 अगर हम अंत में जाएंगे तो देखना 18वां कांडक कितना जान रहा था? असंख्यात वर्ष तक जान रहा था। हाँ, किंतु उसके बाद 19वां अंतिम कांडक देखो, पल्ले जान रहा है, एक बढ़ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्षेत्र में भी देखो, 18वां कांडक तक कितना जान रहे थे? असंख्यात द्वीप समुद्र तक। असंख्यात द्वीप समुद्र ज्यादा से ज्यादा कितना है? एक राजू के अंदर है। और 19वां कांडक देखो, संपूर्ण लोग, हाँ, कितना आ गया, है ना? तो इस प्रकार से प्रत्येक कांडक में समान वृद्धि होगी ये जरूरी नहीं है। जैसे 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 ज्ञान आगे आगे बढ़ेगा वैसे क्षयोक्षम बढ़ेगा, तो उसके साथ वृद्धि भी ज्यादा 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 होती जाएगी, बढ़ेगी, वृद्धि में भी बदलाव। हाँ, ये समय की अपेक्षा से मैं रुक रहा हूं, नहीं तो ये विषय लगातार चलेगा तो और भी अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक है। ठीक। कल हम लोग इसको इसी को देखने वाले हैं कांडकों की अपेक्षा से। भैया, सुचुंगल के असंख्यात भाग वृद्धि होने पर द्रव्य में वृद्धि होगी, और घनांगुल के असंख्यात भाग वृद्धि होने पर शब्द गलत जा रहा है। द्रव्य में तो वृद्धि प्रत्येक विकल्प में होगी। हाँ, प्रत्येक विकल्प में। हाँ, द्रव्य के असंख्यात विकल्प चले जाने के बाद, वो असंख्यात कौन सा है ये बाद में याद रखना, पहले यह याद रखना असंख्यात विकल्प जाने के बाद क्षेत्र में एक प्रदेश बनेगा। भाई असंख्यात कौन सा है? सूच्यंगुल का असंख्यात प्रभाव। क्या हो रहा है? वो सूच्यंगुल घनांगुल को याद रखने में सारा कुछ भूल रहे हो तुम लोग। अब इतना ही याद रखना, द्रव्य के असंख्यात विकल्प जाने के बाद क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ता है, और क्षेत्र के असंख्यात विकल्प जाने के बाद समय में एक समय की वृद्धि होती है। इसको पहले, ठीक है, और फिर वो असंख्यात कौन सा है उसको जान लो। ठीक है। द्रव्य में सूच्यंगुल का संख्यात, क्षेत्र में घनांगुल का संख्यात, क्षेत्र में ध्रुव और अध्रुव वृद्धि, उसके बाद में एक एक समय। इस प्रकार से याद रखोगे तो अच्छी तरीके से याद रखोगे। हाँ जी अरविंद। ना भैया जी, इस समय को जानेंगे, इसका मतलब मैं जो समझ रहा हूं कि इतने समय तक द्रव्य और क्षेत्र को वो जान सकेगा। इतने समय तक मतलब कंसिडर किया, एक साल कंसिडर किया, एक साल तक कि ये द्रव्य और जो द्रव्य क्षेत्र का जो प्रोपोर्शनेट जो भी पोर्शन आता है इसको जान सकेगा। हाँ, अब एक उदाहरण देता हूं। एक अवधि ज्ञान है, एक लेवल पकड़ना अवधि ज्ञान की। वो अवधि ज्ञान की लेवल क्या जानता है? तो सूक्ष्म में हमारे व्हाइट सेल्स को जानता है। व्हाइट सेल जितने छोटे होते हैं
सफेद पेशियां, उन सफेद पेशी को जानता है, एक पेशी को जानता है, इतना सूक्ष्म द्रव्य को जानता है। अब उसका क्षेत्र जो है, उसका क्षेत्र 1,00,000 योजन आ गया। इसका अर्थ क्या हो गया, 1,00,000 योजन में वो सफेद पेशी किधर भी रखो वो उसको देख लेंगे। नजदीक रखो, दूर रखो, 1,00,000 योजन पर रखो तो भी जानेंगे। गुफा के अंदर रखो, कपड़ के अंदर रखो, कहीं भी जानेंगे। अब समय की अपेक्षा 1 वर्ष पहले वहां पर अगर उनकी अवधि 1 वर्ष की आती है उस अवधि ज्ञान को, इसका अर्थ क्या है, ऐसी चीज, ये व्हाइट सेल्स किसी ने 1 वर्ष पहले, 6 महीने पहले अगर एक गुफा में रखे थे उसको जानते, या 6 महीने के बाद वो कहीं गुफा में रखने वाला है उसको जानेंगे। अभी तक रखा ही नहीं है। अब आपको एक बढ़िया सा सुंदर उदाहरण देता हूं मैं। एक उत्कृष्ट देशावधि को जानने वाले महाराज जी है, उत्कृष्ट देशावधि को जानने वाले महाराज जी है, या फिर द्विचरण वाले महाराज जी है। वो कितना जानते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र जानते हैं, ठीक है, और काल कितना जानते हैं, ऑलमोस्ट पल्ले तक जानते हैं। उत्कृष्ट देशावादी पल्ले को एक समय कम के, ठीक है। अब आज से एक पल्ले आगे की चीजें जानेंगे। आज यहां पर महाराज जी बैठे हैं आपके गांधीनगर में, अवधि ज्ञान लगाया, कितना जानते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र तक जानते हैं, और समय कितना, एक पल्ले तक का, एक समय कम एक पल्ले तक का जानते हैं। मतलब महापद्म भगवान का जन्माभिषेक देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अवधि ज्ञान लगाया यहां पर बैठ करके, एक पल्ले के अंदर तो महापद्म भगवान होने वाले हैं, तो महापद्म भगवान का अभिषेक होते अब भविष्य काल में है, भविष्य काल में आगे एक पल्ले असंख्यात वर्ष तक जानेंगे, तो उस असंख्यात वर्ष में महापद्म भगवान का कल्याणक भी आएगा। यहां पर अभी आज 2024 में बैठ करके महापद्म भगवान का जन्माभिषेक देख पाएंगे, सौधर महेंद्र महाराज का तांडव नृत्य देख पाएंगे, माता पिता के प्रश्न देख पाएंगे। इतना ही नहीं, महापद्म भगवान के निर्वाण कल्याण की पूजा भी देख पाएंगे, नख और केश की जो दहन क्रिया हो रही है वो भी देख। इतना ही नहीं, महापद्म भगवान के आगे एक पल्ले के अंदर जितने तीर्थंकर होने वाले हैं, शुरुआत में तो जल्दी जल्दी होने वाले हैं, कुछ 1000 वर्ष के बाद, कुछ उसके बाद, तो कम से कम 4-5 तो तीर्थंकरों के कल्याण देख पाएंगे। और पीछे जाएंगे तो असंख्यात वर्ष तक देवीनाथ भगवान का जन्माभिषेक देख पाएंगे, पांचटान महावीर भगवान का तो देखेंगे देखेंगे। आ रही बात समझ में, ये काल का है, क्योंकि उनके द्रव्य के विकल्प इतने छोटे हैं, तो इतने बड़े भगवान और इतना मेरा सुदर्शन में तो देख ही पाएंगे। 1,00,000 वर्ष के बाद अगर कहीं पर छोटा सा द्रव्य, कार्बन वर्गना, किसकी कार्बन वर्गना, तो महापद्म भगवान के समोसरण में एक जीव आ गया है, वो वहां पर बैठ करके पुण्य का बंध कर रहा है, वो पुण्य का बंध कर रहा है, शुभ नाम कर्म बांध रहा है। तो शुभ नाम कर्म का एक समय पर बंध रहेगा कि नहीं रहेगा, शुभ नाम कर्म का एक समय में बंधने वाली कार्बन वर्गना होगी कि नहीं होगी, होगी। तो वो कार्बन वर्गना 1,00,000 वर्ष के बाद में उस भगवान के समोसन में उस जीव के बंधने वाली है। यहां बैठ करके 2024 में गांधीनगर में बैठ करके महाराज जी देखेंगे कि देखो कैसी कार्बन वर्गना बन रही है। आ गई बात समझ में, ये है क्षेत्र। और कहा बैठे हैं, आपने तो अयोध्या में बैठे हुए महाराज जी को, भगवान को देखा। सुदर्शन मेरु मतलब विदेह क्षेत्र में आधा सा जम्बू द्वीप गए हो, जहां पर भगवान का अभिषेक होने वाला है। नंदीश्वर द्वीप में सौधर्मेंद्र महाराज जो पूजन कर रहे हैं, 163 कोड़ी योजन महा लाख 84 एक दिश में रहा, 163 करोड़ 84 लाख योजन ही तो है, संख्यात योजन है। ये तो असंख्यात द्वीप समुद्र को जानने वाले। तो वहां पर नंदीश्वर द्वीप में धर्मेंद्र किस प्रकार से पूजन कर रहे हैं, सौधर्मेंद्र महाराज कैसे पूजन कर रहे हैं, कितना द्रव्य चढ़ाया, क्या अर्घ्य बोल रहे हैं, सब कुछ बैठे बैठे सब समझ में आएगा। सबको क्लियर हो रहा है कि बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा अरविंद जी ने, उसके लिए उत्तर में इतनी सारी चीजें आ रही है। क्लियर है, ये तो मोटी छोटी भी चीज को जान सकते हैं, ठीक है। तो जितना जितना ज्ञान, अब देखो ये तो उत्कृष्ट देशावधि का हो गया। अब वही महाराज जी या तो उनकी जगह पर साधारण मनुष्य है या तिर्यंश है, उसको जगन्य देशावधि का विकल्प हो गया, अवधि ज्ञान तो हो गया, किंतु जगन्य देशावधि है। अब तो द्रव्य की अपेक्षा से तो भैया अवधारिक वर्गना को जानेंगे, मतलब महापद्म भगवान के शरीर को तो आराम से जानेंगे, क्योंकि वो तो उससे भी बड़ा है। उससे सूक्ष्म को नहीं जानेंगे, बड़े को तो जान सकते हैं।
किंतु क्षेत्र क्षेत्र तो घनांगुल का संख्यात्वा भाग है, यहां से शुरू हुआ यहीं पर खत्म। तो फिर यहां बैठे हुए, गांधीनगर में बैठे हुए सुदर्शन मेरे को कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और समय आवधि का असंख्यात्वा भाग, अब से सिर्फ आवधि के असंख्यात समय तक आगे, असंख्यात समय पीछे, उसमें महापद्म भगवान कैसे दिखेंगे? अवधि ज्ञान इनको भी है, अवधि ज्ञान उनको भी है, किंतु ये अवधि ज्ञान से क्या जान रहे हैं और वो अवधि ज्ञान से क्या जान रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आ गई बात समझ में? इसीलिए ये कांडक का वर्णन बड़ा रोचक है, मनोरंजक है, कि जब जीव असंख्यात द्वीप समुद्र को जानता है तो कितने समय तक का जानता है, क्योंकि समय की अपेक्षा ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि समय में बहुत कम वृद्धि होती है। क्षेत्र तो बड़े बड़े जानते हैं, किंतु समय में उतनी वृद्धि नहीं होती है। अगर आप उत्कृष्ट दीक्षावधि में जाकर के कहोगे कि मुझे आदिनाथ भगवान का जन्माभिषेक देखना है, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का हुआ है और आप एक पल्ले का जानते हो। अरे पूरी 24 का अभिषेक नहीं देख पाओगे। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, वंदना भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अप टू डेट। रूबी जी, आपको कोई प्रश्न है? उसके बाद अंजलि दी और फिर पूर्ण करेंगे। भैया मेरे को वो है ना, कांडक क्या होता है, मैं मिस कर दिया, ये मेरे को वो समझना था, कांडक क्या। जो असंख्यात लोक प्रमाण जितने जो भेद किए गए हैं, उन भेदों को 19 विभागों में बंटवारा कर दिया। तो ये 19 जो है किसी चीज से रिलेटेड है, या मतलब पर्टिकुलर नंबर, या ऐसे ही मतलब बांटा गया है? क्या क्या होता है उनमें, क्या क्या होता है, आप शुरू मतलब 19 ही नंबर रखे हैं ना, ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ, 19 इसलिए रखे हैं क्योंकि ये 19 विशेष हाईलाइट किए जैसे है। मतलब ये ग्रुप, पहला ग्रुप कितना बना, इतने का बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष बदलाव हो रहा है, फिर कुछ विशेष बदलाव हो रहा है, फिर कुछ विशेष बदलाव हो रहा है। इस प्रकार से 19 कैटेगरीज उन्होंने करी, पर एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी लगी हुई है, बीच में गैप नहीं है, ये समझना। मतलब सारे के सारे विकल्प 19 कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे 19 है, ये जैसे हमारा किसी मतलब क्षेत्र के उससे या किसी भी चीज से रिलेटेड तो नहीं है ना 19 नंबर? और क्यों नहीं है? मतलब नहीं नहीं, 19 नंबर रिलेटेड नहीं है। 19 नंबर का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। क्यों? ठीक है, क्यों 19 हुए? ठीक है, ठीक है भैया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण को देखते हुए पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ऐसे करते करते 19 हो गए, बस इसलिए 19। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अंजलि, वंदनाबाई, मलाही कांडक बद्दलच विचारायचं होतं, कारण मला कांडक समजलं नव्हतं की कशासाठी केलंय कांडक। हाँ ये कल समझ में तुम्ही आता सांगितलं। एक में बदलाव हो रहा है, किसी में धीरे धीरे बदलाव होते होते बदलाव बदल जा रहा है। देखो, आपको ये सोचने के लिए एक जानकारी जिज्ञासु को ये भी चाहिए कि भैया इतने सारे विकल्प है, जघन्य और उत्कृष्ट तो समझ में आ गया, मध्यम में इतने सारे विकल्प है, तो मध्यम में ऐसा कौन सा जगह है कि जहां पर तेजस वर्गना को जाना जाता है, मनोवर्गना को जाना जाता है, या असंख्यात द्वीप समुद्र को जाना जाता है? इसलिए उन्होंने दिखाने के लिए ये 19 बंटवारे किए। अब देखो कि कौन से में, हाँ भाई 1 हाथ तक का जानते हैं, 1 महीने तक का जानते हैं, 10 वर्ष तक का जानते हैं, इस प्रकार से उन्होंने किया। ठीक है, हे उद्या समजावून सांगाल ना, म्हणजे आज थोडंसं माझं मध्ये मिस झालंय, कल से ह्याच्यात काही गेलं नाही ना? नहीं, कल से चालू होगा कि एक कांडक में क्या होता है, 2 कांडक में क्या आता है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, ये कल से शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद। चलिए, डॉक्टर चंदा दीदी, अंतिम प्रश्न। वंदना भैया जी, हाँ जी बोलिए। यानी द्रव्य और भाव हमेशा बदलते चले जाएंगे, किंतु क्षेत्र जब बदलेगा तब काल का एक समय ही बदल पाएगा। बहुत सारा क्षेत्र बदलने के बाद, और बहुत सारा द्रव्य बदलने के बाद क्षेत्र बदलेगा, और बहुत सारा क्षेत्र बदलने के बाद समय बदलेगा। असंख्यात लेंगे यहाँ पे, असंख्यात द्रव्य के भेद। देखो, ये द्रव्य के भेद मतलब क्या है? एक लेवल का किसी एक जीव को अवधिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम हो गया, तो वो कितना जान रहा है, फिर अगला क्षयोक्षम होगा तो कितना जानेगा, फिर अगला क्षयोक्षम होगा तो कितना जानेगा। तो एक क्षयोक्षम की अपेक्षा से जो ज्ञान बढ़ रहा है उसके विकल्प है।
असंख्यात द्रव्य के विकल्प जानने के बाद क्षेत्र के विकल्प में वृद्धि होगी। तब तक सारे जीव द्रव्य की अपेक्षा से तो सूक्ष्म जानेंगे, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा समान जानेंगे, काल की अपेक्षा से समान जानेंगे। यानी भाव और द्रव्य की अपेक्षा से भिन्न भिन्न जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक विकल्प में अलग अलग जानेंगे, अलग अलग जान सकते हैं, किंतु क्षेत्र और काल की अपेक्षा से सब एक जैसा जानेंगे। असंख्यात विकल्प तक एक जैसा। असंख्यात विकल्प होने के बाद। बिल्कुल ठीक। वंदना भैया जी। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। यह मैं इस प्रकार की विश्वास रखता हूं कि आज का विषय आपको जरूर समझा होगा, क्योंकि अब धीरे 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 उस अवधि ज्ञान से जानने का जो प्रमाण है उसको हम समझ रहे हैं, उसके साथ में होने वाले बदलाव को एक दूसरे की अपेक्षा के साथ तुलनात्मक देख रहे हैं, तो अब समझने के लिए थोड़ा सा इजी होता है। आज के इसमें गणित की प्रक्रिया ज्यादा थी क्या? ज्यादा गणित की प्रक्रिया नहीं थी, सिर्फ आवली का असंख्यात और आवली का संख्यात इतना ही था। ठीक है, तो इसीलिए आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।